जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के तीसरे अध्याय के 42वें श्लोक पर मनन करेंगे। तो पहले श्लोक पढ़ते हैं। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परं मनः मनस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परत्स्तु सः। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियों को स्थूल शरीर से यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से परे मन है और मन से भी परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वह आत्मा है। तो यहाँ जो कविता के रूप में इसको देखते हैं, स्थूल देह से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं अर्जुन, इंद्रियों से सूक्ष्म बली मन है अर्जुन, मन से परे है विवेकशील बुद्धि, बुद्धि से अत्यंत सूक्ष्म है वह आत्मा अर्जुन। मतलब स्थूल शरीर से जो इंद्रियां हैं वो थोड़े सूक्ष्म हैं, इंद्रियों से ज़्यादा सूक्ष्म और बली मन है, और मन से भी सूक्ष्म है वो बुद्धि है, और बुद्धि से भी अत्यंत सूक्ष्म है जो वह आत्मा है। यह भगवान यहाँ बता रहे हैं। तो भगवान जैसे पहले हमें बताए हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारे भीतर की शक्ति का क्रम क्या है, तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि आपके इंद्रियां जो हैं वो श्रेष्ठ हैं स्थूल शरीर से, और मन जो है वो श्रेष्ठ है इंद्रियों से या सूक्ष्म है, और बुद्धि जो श्रेष्ठ है मन से या मन से ज़्यादा वो सूक्ष्म है, और आत्मा बुद्धि से भी सूक्ष्म है। यही जो है यही क्रम है, जो बल या शक्ति का जो क्रम है यही है। स्थूल है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, और फिर आत्मा है। तो जो पहला स्तर है वो तो इंद्रियां हैं, जैसे आँख, कान, नाक, और ये बाहरी दुनिया से संपर्क करती हैं। ये सबसे निचला स्तर है। दूसरा जो है अंदर का जो है वो मन है, यह तय करता है। मन मतलब संकल्प विकल्प में ही वो रहता है, चाहिए कि नहीं चाहिए, करना है नहीं करना, अच्छा लगता है नहीं लगता है, वो संकल्प विकल्प में ही लगा रहता है। तीसरा जो स्तर है वो बुद्धि का है। बुद्धि निर्णय करता है चाहिए या नहीं चाहिए, या पिछले बार जब हमने लिया था तो वो उसका परिणाम क्या हुआ। तो वो अपनी तर्क से, उसके पास विवेक है, वो तर्क से आपको ये बताता है ना। मन जो है भावनात्मक है और बुद्धि तार्किक है, इसलिए बुद्धि जो है जागृत है, और अगर बुद्धि जागृत है तो ही मन नियंत्रित है। विवेक अगर सो गया, बुद्धि आपका सो गया, तो मन तो फिर दुर्योधन वाला ही होने वाला है। चौथा और अंतिम स्तर जो है, जो बुद्धि जो है उससे भी सूक्ष्म है या उससे भी श्रेष्ठ है, वह है आत्मा। तो यदि आपसे कोई प्रश्न पूछे तो आप क्या बोलेंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, मैं शुद्ध एक चेतना हूँ। तो अब यहाँ यह है कि इंद्रियों को नियंत्रित करना है, मन को नियंत्रित करना है, बुद्धि को स्थिर करना है, और आत्मा में स्थित हो जाना है। यही क्रम है। शरीर नियंत्रित,
इंद्रिया नियंत्रित, मन नियंत्रित और बुद्धि स्थिर और आत्मा में स्थित। इसको ऐसा भी देख सकते हैं कि आत्मा ही वास्तविक सत्ता है, बाकी केवल उसके एक इंस्ट्रूमेंट है या उपकरण है। जब जीव इन उपकरणों से स्वयं को जोड़ लेता है तो वो बंधन में फंस जाता है। उसको लगता है कि मैं शरीर हूँ, और जब वो आत्मा में स्थित होता है तो मुक्ति होती है। तो यहाँ पे यही है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो शरीर है वो रथ है, इंद्रियां जो हैं वो घोड़े हैं, और मन जो है वो लगाम है, बुद्धि जो है वो सारथी है, और आत्मा जो है वो स्वामी। यदि सारथी जागृत है तो रथ सही दिशा में चलेगा, नहीं तो दुर्घटना निश्चित ही है। तो ये भगवान इस बात को बार बार कह रहे हैं कि बुद्धि को आप स्थिर करो और आत्मा में स्थित हो जाओ। तो आज यहीं तक इस बात को विराम देते हैं। ये सिर्फ सूक्ष्मता की बात बताई गई है इसमें। शरीर से इंद्रियां, इंद्रियां से मन, मन से बुद्धि और बुद्धि से आत्मा। नमस्कार, जय भारती।